हेलो एवरीवन, जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हो कि एक ट्रायंगल है एबीसी और इस ट्रायंगल में ना तीन साइड्स हैं एबी, बीसी और एसी। ये तीनों के तीनों साइड्स जो है वो एपी में है, ठीक है। और जो लार्जेस्ट वाला एंगल है वो स्मॉलेस्ट वाला एंगल का डबल है। मतलब कि एंगल सी अगर लार्जेस्ट है और एंगल ए स्मॉलेस्ट है तो एंगल ए को थीटा मानेंगे तो एंगल सी जो है 2 थीटा होगा, ठीक है। लार्जेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट वाले का डबल है। हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो तीनों साइड्स है ना उसका रेशियो जो होगा वो 4:5:6 में होगा। मतलब कि सबसे बड़ा वाला साइड 6 यूनिट का होगा और सबसे छोटा वाला 4 यूनिट का होगा। तो इस टाइप के सवाल को बनाएंगे कैसे? देखो, एंगल जो सबसे बड़ा होता है ना उसके सामने सबसे बड़ा साइड होता है। मतलब कि जो ए बी साइड है उसको ए प्लस डी मान लेंगे। आपको पता है कि जो एपी में होते हैं तीन टर्म्स, तो हम एक तो ए माइनस डी मानते हैं, दूसरा ए मानते हैं और तीसरा वाला ए प्लस डी मानते हैं। तो ए प्लस डी सबसे बड़ा होगा और ए माइनस डी सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। तो जो बीसी है वो सबसे छोटा है क्योंकि सबसे छोटे एंगल के सामने वाला साइड है। सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटा सा, सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ा साइड। तो ए बी सबसे बड़ा है तो मैंने ए बी को ए प्लस डी मान लिया और बीसी सबसे छोटा है तो मैंने इसको ए माइनस डी मान लिया और एसी बीच बीच का है, ठीक है ना। क्लियर? तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ए बी सी में मैं लगाऊंगा साइन रूल और साइन रूल लगाऊंगा नोन एंगल पे जो कि थीटा 2 थीटा है, ठीक है ना। तो साइन थीटा से साइन 2 थीटा का जो रेशियो होगा वो थीटा के सामने क्या है, ए माइनस डी, और साइन 2 थीटा के सामने मतलब 2 थीटा एंगल के सामने ए प्लस डी है। तो साइन थीटा से साइन 2 थीटा का जो रेशियो होगा वो ए माइनस डी बटा ए प्लस डी होगा। ये होगा साइन रूल से, ठीक है। तो साइन थीटा बटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जगह पे लिखा है मैंने फॉर्मुला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मुला होता है तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, यानी 1/2 कॉस थीटा ए माइनस डी बटा ए प्लस डी के बराबर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जब कॉस थीटा निकालेंगे तो ए प्लस डी ऊपर चला जाएगा, ए माइनस डी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस डी बटा ट्वाइस ऑफ ए माइनस डी। अब हमको कॉस थीटा का जब वैल्यू पता चल गया है तो इस वाले ट्रायंगल में हम थीटा के लिए कोसाइन रूल भी लगा सकते हैं। तो जब हम कोसाइन रूल लगाएंगे तो इस एंगल को बनाने वाले साइड्स कौन है, ए प्लस डी ए है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है कोसाइन रूल से ए प्लस डी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर होगा, दोनों को प्लस करेंगे और इसके सामने वाले जो साइड है ए माइनस डी उसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, ठीक है ना। और डिवाइड कर देंगे ए प्लस डी और ए के प्रोडक्ट के डबल से। तो आप देख सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू मैंने लिख दी ए प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए माइनस डी का होल स्क्वायर। उसके बाद 2 इंटू ए प्लस डी और इंटू ए से मैंने डिवाइड कर दिया। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई कोसाइन रूल से। अब ये दोनों बराबर है, हम इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमको पता चलेगा क्या कि ए स्क्वायर प्लस 4ad बटा ए इंटू ए प्लस डी बटा ए माइनस डी के बराबर है। जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ए प्लस 4d बटा ए प्लस डी बराबर होगा ए प्लस डी बटा ए माइनस डी के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चलेगा क्या कि ए की जो वैल्यू वो 5d आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप काटोगे, देख लो कैलकुलेशन क्या हुआ, तो ए इक्वल टू 5d आएगा। तो ए से डी का रेशियो 5 रेशियो बना गया, यानी हमको पता चल गया ए माइनस डी ए प्लस डी क्या होगा, ए बटा डी कितना है 5 रेशियो 1 है। तो ए की जगह 5 लिखेंगे, डी की जगह 1 लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे 4 आएगा, ए 5 आएगा और ए प्लस डी 6 आएगा, ठीक है।